वेलकम बैक टू दी रुहान सुल्तान ब्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ऐसा है सब फिट फाट होंगे, यस वैस होंगे। तो जी आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया है कि हमने क्रिसमस ट्री क्यों नहीं लगाया, जबकि क्रिसमस सीज़न तो स्टार्ट हो ही गया है। तो जी रीज़न बताते हैं। ओके जी, असल रीज़न ये है कि यार बहुत ही अच्छा क्रिसमस ट्री यहाँ का नहीं, दुबई का मेरे फादर लेकर आए थे और वो हमने उसको यूज़ भी किया, यूटिलाइज़ भी किया हमने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से। और ऐसा हुआ कि तकरीबन 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 हम छोटे ही थे, इतने बड़े नहीं थे, तब से ही वही चलता आ रहा है, वही लगाते आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा सीज़न स्टार्ट, बल्कि नवंबर के एंड और नवंबर के मिड में ही स्टार्ट हो जाता था, हमारा घर डेकोरेट होना शुरू हो जाता था, मेरे फादर ही करते थे। तो केक्स बनना शुरू हो जाते थे। अच्छा जी, ऐसा है कि इस दफ़ा क्यों नहीं लगाया, और आप यकीन करें हमने पिछले साल भी नहीं लगाया, इस वजह से क्योंकि नहीं है। यस, दिस इज़ ट्रू कि हमारे पास सच में ट्री नहीं है। और अब आप सोच रहे होंगे वो दुबई वाला ट्री कहाँ गया। दुबई वाला ट्री इतना यूज़ हो चुका है, उसके जो डेकोरेशन, वो जो उसके डिकोर की वो आइटम्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो टूट फूट गई हैं। कुछ टूट गई हैं, कुछ गुम गई हैं, आई डोंट नो कहाँ है। अब हम जब हमने निकाला, और मैं यकीन करें, मैं अपने भाई के साथ सेंटोरस मॉल गई, और एक और है, आई थिंक F6 है कि कोई ऐसा एरिया है इस्लामाबाद का, हम लोग वहाँ गए। अब यकीन करें 1 लाख से भी ऊपर रेट अप है, इतना इतना हाई रेट है सेंटोरस मॉल में, F6 में, और 2-3 शॉप्स ऐसी पता की थी, या एक 70-75,000 का मिल रहा था। लेकिन उसकी हाइट बहुत छोटी थी, ट्री की हाइट बहुत छोटी थी, और वो साइज में छोटा था। मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उसके डिकोर की जो चीज़ें थी, बेसिकली मैं ढूंढ रही थी कि वो जिसके ऊपर बर्फ़ सी पड़ी हो, वाइट कलर का हो ट्री, और रेड कलर का डिकोर हो उसके ऊपर। लेकिन इस वजह से असल रीज़न यही है कि इसलिए हमने क्रिसमस ट्री नहीं लगाया। लेकिन आई विश कि अगर मेरी सिस्टर के पास हुई चीज़ें, तो वो मेरे ख्याल से मेरी सिस्टर ट्री ज़रूर लगाएंगी। अगर तो खुदावंद ने चाहा, ज़िंदगी रही और सोशल मीडिया पे रही, तो 2026 में हम ज़रूर ट्री लगाएंगे, आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और घर भी कोई इस तरह से नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये हम जून का कह रहे हैं अपने मालिक मकान को, हमें पेंट करवा दें, लेकिन वो कहते हैं ना, जो भी नहीं रेंगती है, हर दफ़ा हमने ही करवाना है, रेनोवेट हमने ही करना है। तो इस दफ़ा नहीं करवाया हमने, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, मालिक मकान ने, हम मैं खुद करवाऊंगा भाई, ठीक करवा के दूंगा, लेकिन नहीं करवाया उसने। तो अब इस घर में इसको क्या डिकोर करें हम, असल वजह ही यही है। और असल वजह यही है कि हम चाहते हैं कि हम मूव ऑन हो जाए यहाँ से। ओह, चलते हैं जी, अपने ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात कि मैं किचन की तरफ बढ़ती हूँ कि आज क्या बना रही हूँ। लेट्स गो जी। कीमा पड़ा हुआ था, मेरा बेटा ऐसे ही खा रहा था, शायद उसको लगा कि ये सोन हलवा है ना, अभी तो ये वॉश हो गया, तो ऐसे जब ये धोया नहीं था तो इसका कलर चेंज था, तो बिल्कुल सोन हलवे की तरह ही लग रहा था। अच्छा जी, आज बनाएंगे हम कीमा। कीमे में शायद कोई सब्ज़ी वगैरह डालेंगे, शायद आलू मटर कीमा बने या सिर्फ मटर कीमा बने, अब देखते हैं। कि मैं थक गई हूँ कि अपने पुराने ड्रेसेस में दोबारा फिट होने की कोशिश करूँ। आई विश मेरे पुराने ड्रेसेस इतनी अच्छी हैं यार, जब इंसान शादी करता है तो कितने अच्छे अच्छे नए नए ड्रेसेस स्टिच करवाता है। अब वैसे के वैसे पड़े हैं, लेकिन अब ये वही है। ग्रीन टी पी रही हूँ मैं यार, अजवाइन की और सिनेमन स्टिक की। तो जी इंजॉय करते हैं अपनी टी, इसके साथ करते हैं जी कीमे का काम। आज मटर वाले चावल बनाने हैं, और कीमा मैंने बहुत अच्छे से धो के इसको ड्राई करने के लिए छन्ने में रख दिया था, ताकि अच्छा सा खुश्क हो जाए। अच्छा, मीट जितना खुश्क होगा उतना ही अच्छा बनेगा, चाहे चिकन है, गोश्त है, या ये कीमा वगैरह। अच्छा जी, शुक्र है कि ये लहसुन वगैरह छील दिया है मेरी अम्मी ने, और मटर वगैरह छील दिया था। पता नहीं कौन सी औरतें हैं जो कहती हैं कि ससुराल वालों से अलग हो जाएं हम, अपने बड़ों से अलग होके रहना। यार यकीन करें कि इनके बहुत से फ़ायदे होते हैं, ये बहुत से छोटे बड़े काम ऐसे कर लेते हैं, तो बच्चे संभाल लेते हैं यार, अच्छी बुरी बात से रोक लेते हैं, तो मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ जी। वक्रा हो। बेसिकली जब बर्दाश्त का लेवल ख़त्म हो जाए ना तो फिर ही इंसान ऐसी हरकतें करता है कि जी हम अलग हो जाएं। अलग रह के कौन खुश रह सकता है यार। जो चीज़ें सबके साथ हो सकती हैं, जो खुशियाँ हम बड़ों के साथ अपनों के साथ बांट सकते हैं, वो हम ऐसे अकेले में तो नहीं बांट सकते। और वैसे भी मिल के रहने में ही बरकत है, मैं तो यही कहूँगी। अच्छा जी, हांडी में जब तक ऑयल ना हो मुझे तो मज़ा ही नहीं आता। थोड़ी ऑयल से तो मेरे से हांडी बनती नहीं है। ज़्यादा ऑयल भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये है कि एटलीस्ट परफेक्ट चीज़ तो हम बने ना। जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है चीज़ों की वो तो इंसान पूरी पूरी डाले। हम इतना कुछ डाल रहे हैं, इतने महंगा कुछ सालन भी ला रहे हैं बनाने के लिए, और जायका भी ना हो तो फिर तो मैं कहती हूँ। और जिस औरत के हाथ में जायका ही नहीं है वो तो औरत ही नहीं है, क्योंकि जायका खानों में होना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें, सिर्फ कहने की बात नहीं है, मेरे खाने बहुत टेस्टी होते हैं। प्रेशर लगाते हैं, जब ये थोड़ा सा रह जाएगा ना पकने के लिए 15 मिनट्स रह जाएंगे ना, इसको थोड़ा सा मैं कच्चा ही छोड़ूंगी। फिर उसके बाद हम मटर और आलू मटर डालेंगे। अच्छा जी, मेरे प्यारे प्यारे लड्डू सोते हैं तभी तो मेरे सारे काम ख़त्म होते हैं। ये देखिए इतना ये तंग करके सोया। अभी इसकी एक शरारत बताती हूँ आपको। मिशेल मेरी बात सुनो ज़रा, ये तुम आज क्या इंग्लिश मैडम बन के जा रही हो? रोज़ वैसे तो तुम बुरके में जाती हो, और आज तुम्हें ऐसी क्या? ज़रा अपनी लुक दिखाओ खड़ी होगी। पहले बता, ये हील कौन सी पहनूं, ब्लू या ब्लैक? दोनों में चूज करके बताऊं? हाँ जल्दी कर दो यार। ब्लैक या हाँ यही नहीं, ब्लैक नहीं, ये जो पहना हुआ है ना जीन्स वाला शूज। यार देखो ना, ये मैं इधर दिखाओ जरा, सामने हो। सही लग रही है? हाँ बिल्कुल सही लग रही है। मिशेल, हमने क्रिसमस ट्री क्यों नहीं सजाया भाई? मिशेल बता ना, चल तेरी सैलरी आएगी तो उससे लेकर आऊं मैं, ट्री लेकर आती। एडा महंगा ट्री है तो मेरी सैलरी से ले आओ। अच्छा ये फिर हमारा ही हौसला है ना। ये तुम लोगों ने देखा टूटा हुआ ट्री किधर लगाओगी? टूटा हुआ ट्री यार टूट गया ना, मैं क्या करूँ। पापा इतना प्यार से दुबई से लेकर आए थे, उसको भी इतना टाइम हो गया, 30-35 साल हो गए थे उसको भी। तो टूटा हुआ ट्री है वो किधर यार अब टूटा हुआ ट्री तो नहीं लगा सकते। कैसे होगी? शाखें उसकी टूटी हुई। वो ही ना। अब नया मिशेल सेंटोरस में पता किया था, इतना महंगा, 1 लाख रुपए से भी ऊपर, एक 80,000 का भी था। और 80,000 वाले की हाइट बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत छोटा, इतना छोटा था वो। लेकिन तो उसका तो टेपा ना जोड़ जोड़ के ना। मैं तो नहीं पुराना लगा रही हूँ। फिर आपके जेब में ₹1,00,000 है? ₹1,00,000 मैंने एक जर्नल बात किया, उससे ऊपर भी रेट है यार। अब तो महंगे हो गए, अब तो सीजन ही वो है। हाँ सीजन ही यही है ना। और उसकी जो मिशेल डिकोर की चीजें हैं बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा आया हुआ है। चले बस जाए। आज तो जल्दी क्यों जा रही है वैसे? ट्रेनिंग है। मिशेल कोई सॉफ्ट सा मेकअप ही कर ले यार। करने लगी। अच्छा जी गाइज, आपको फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ आलू की मेथी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी जो मैं अपने लड्डू को सुला कर आई ना, उससे पहले यकीन करें उसको मैंने रस पकड़ाया। अब रस, ब्रेड, ऐसी चीज़ें तो टूट जाती हैं, ज़ाहिर है पकड़ो भी हल्की सॉफ्ट सी होती हैं, केक वगैरह टूट जाता है। लेकिन वो कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ टूटे ना, बिना टूटे ही मैं खा लूँ, मम्मा से भी ना टूटे, मुझसे भी ना टूटे। तो अब ऐसी सॉलिड ब्रेड, ऐसी सॉलिड रस या केक में कहाँ से लेकर आऊँ? कहाँ से मिलता है भाई ऐसी चीज़ जो हम खा भी लें और टूटे भी ना? बच्चों के साथ दिमाग खपाई करना, बच्चों की बात, और फिर कोने में खड़ा होकर नाराज़ हो जाएगा कि नहीं भाई वही रस मुझे चाहिए जो टूटे ना। मैं उसके साथ खेलूँ भी, मैं उसको जो मर्जी करूँ, लेकिन वो टूटे ना। तो ये सिचुएशन होती है बच्चों के साथ, इतनी मेरी दिमाग खपाई कर देते हैं ये। तो चलते हैं जी, आलू मटर का यस वेज सालन बना है तो दिखाती हूँ। लेट्स। ये मेरा डन हो गया है, खाना तो डन हो गया बिल्कुल। आलू तो मैंने ऐड नहीं किया, अम्मी कहती रहने दो, हर चीज़ में यार आलू आलू होता है, बस कीमा मटर बना दो। तो जी कीमा मटर तो मैंने बना दिया। ये देखें, यकीन करें मैंने टेस्ट किया, ज़बरदस्त गाइस। ये देखें बिल्ली, और ये हमारे घर डेली आती है, कुछ ना कुछ इसे खाने के लिए चाहिए होता है। चूहा आता है, हाँ चूहा तो खाती नहीं है। मानो क्या चाहिए, मानो इसकी आइज देखिए गाइस, इधर देखो बिल्ली, मानो बिल्ली, एक मिनट। अच्छा उठ गई है सुल्तान, मैंने आपकी शरारत बताई है।
अनु बिल्लो उठ गया। देखो जरा पुप्पू, बिल्ली का बच्चा चला गया। सुल्तान नीचे क्या है, नीचे क्या ढूंढ रहे हो? देखो जरा देखो। बिल्ली है नीचे। नहीं है। बस जी अब ये उठ गए हैं, इनकी यही शैतानियां होंगी, यही शरारतें होंगी दोनों की। यार अगर तो मैं जॉब करती होती तो फिर तो मैं बहुत कुछ लेती घर के लिए, बहुत कुछ। और यहाँ से चैनल से भी कोई इतनी इतनी क्या है ही नहीं है, 0% अर्निंग है। और मेहनत भी हम उसी तरह ही कर रहे होते हैं जैसे बाकी यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं। और जी असल बात बताने ये आई थी कि मैंने अपने बच्चे के लिए आलू मटर वाला पुलाव बनाना था। और मेरी अम्मी ने क्या किया जी, मैं बच्चे के पास फीड करवाने गई उसको अंदर। कीमा तो खैर मैंने बना दिया था, लेकिन जब मटर की बारी अम्मी ने सारे मटर चुक के बीच सुट देते। तो मैंने कहा या खुदाया अम्मी, इतने मटर डाल दिए आपने, इतने मटर डाल दिए। मैंने कुछ मटर रखे थे, मैंने पुलाव बनाना था। अब समझ नहीं आ रही है दाऊद सुल्तान को क्या दूँ खाने के लिए। अच्छा नूडल्स से मैं कोशिश करती हूँ नूडल्स से पीछे ही रखूँ, साइड पे रखूँ। बहुत रेयर यार, बहुत ही कम मैं बना के देती हूँ। आप लोग भी कम से कम नूडल्स दिया करें। अच्छा जी या तो फ्रूट्स दे दिया करें, सैलेड दे दिया करें। मैक्रोनी वाला सैलेड बनता है, बड़ा ज़बरदस्त सा बनता है जी। और चाट शाट मैंने कितनी बार बनाई है। तो कुछ करते हैं जी, खुद ही जाते हैं मटर लेकर आते हैं। या सच अपने भाई तो मेरा आया हुआ है, मौसिम को भेजते हैं जी मटर ला के दो तो पुलाव बनाते हैं फटाफट। पता नहीं जी कौन से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने तो भाई जी 1 हफ्ता ही मेहनत की है तो हम कामयाब हो गए हैं, 2 हफ्ता महीने में हम कामयाबी हासिल कर ली है रातों रात। सही बात है, कुछ लोग तो रातों रात वायरल हो जाते हैं। अस्सी ना होए वायरल, सही बात है, हम ना होए फेमस, हमारी ना आई पेमेंट, हम ना होए मोनेटाइज। तो गुस्सा नहीं, देखिए जो भी काम करो, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में जो भी काम किया पेशेंस रखा है। मैंने ये नहीं कहा कि यार आज मैंने ये काम शुरू किया ना बस रातों रात या अगले महीने या इस महीने फटाफट मैं मेरे साथ ये अच्छा हो जाए। मैंने ऐसी ये चीज़ नहीं रखी। मैंने हर चीज़ में, चाहे वो रिश्ता है चाहे वो जॉब है, कुछ भी है, मैंने बड़ा पेशेंस से काम रखा है। और कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो खुदावंद मीठा ही देंगे। तो जब भरोसे उस पर हो, उम्मीद हो और हाथ मजबूती से पकड़े हो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ईमानदार लोग परेशानी का मुकाबला या परेशानी का सामना करें। अच्छा जी मैंने एक बात कहनी थी, जो लोग अपने जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह ताला के करीब या खुदावंद के करीब जो भी, तो अच्छा वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं आते। कभी सोचिएगा आपके आसपास आप लोग खुद होंगे नेक लोग जो वीडियो देख रहे होंगे। सोचिएगा आप लोगों ने बहुत से फेसेस किए होंगे, बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा यार। और वो सिर्फ फेस ही किया होगा, निकालने वाली उस रब की ज़ात। ये बात हकीकत है। मैं आप यकीन करें ऐसे ईमानदार लोगों को देखा है कि इतने करीब से इतनी मुश्किलों को देखा है और कैसे मुश्किलें हट गई हैं, फेस हो गई हैं, गुजर गई हैं। और ऐसा होता है, और वही लोग प्रॉब्लम में होते हैं जो खुदावंद के बहुत करीब होते हैं, अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं। वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं आई थिंक। तो जी कभी भी मुश्किल से कहते हैं ना घबराना नहीं है समझ तो गए होंगे कि जी घबराना नहीं है, किसी भी सूरत में घबराना नहीं है। तो जी मैं भी घबराती नहीं हूँ। वो पता नहीं क्या था कि पता नहीं कोई लाइव सेशन होता है, कोई 2-3 शेर मारो तो बैठे बैठे इंसान 1,20,000 कमा लेता है तो यार लाइव शाइव तो हमने खुदा माफ़ करे तो लाइव तो नहीं आती, लेकिन यहाँ जो लाइव आती है यूट्यूब में इधर ही कोई वही मिशेल कहती फुप्पो कोई एक दो शेर ही मार दे तो नहीं है मैं और मिशेल ऐसे बैठे बैठे बातें कर रहे थे, आज की बात है, अब वो चली गई है कि जी फुप्पो ऐसे बैठे बैठे कुछ एक दो शेर ही मार दे। पता नहीं एक शेर का जी कहते हैं 40,000 मिल जाता है, बड़ी बात है जी। 40,000 तो आज स्टार्टिंग सैलरी लगती है। तो बैठे बिठाए सोशल मीडिया वाले बहुत से कमा रहे हैं, लेकिन यार जी दुआ करें आपकी बहन का भी चैनल मोनेटाइज हो जाए जल्दी से जल्दी जी। अब मेरा मुन्नू उठ गया है, मेरा सुल्तान उठ जाए तो बस जी, जब तक ये सो रहा होता है तब तक जी मैं व्लॉगिंग कर सकती हूँ।
तो जी यहीं से वीडियो का एंड करते हैं। रीज़न आपको मैंने बता दिया आज के थंबनेल पे जो आपने देखा था कि हमने क्रिसमस ट्री क्यों नहीं लगाया। तो यही वजह थी जी, यार हमारे पास है नहीं है, होता तो मैं ज़रूर लेकर आती और नहीं लेकर आ सके तो इसलिए नहीं लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें या शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।